बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के वीडियो में मैं आपके सामने मय्यत को गुस्ल देने का प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। नाज़रीन, हमने बहुत सी जगह देखा कि बाज़ बड़े बड़े इलाक़ों में सिर्फ़ 2-3 आदमी मय्यत को गुस्ल देने वाले होते हैं, बल्कि बाज़ इलाके तो ऐसे हमने देखे जिसमें एक भी मय्यत को गुस्ल देने वाला नहीं है। तो ऐसी जगहों पर जब किसी का इंतकाल होता है तो उस वक्त मय्यत को गुस्ल देने में बड़ी तकलीफ़ और बड़ी दिक्कत पेश आती है। इसलिए सामिईन और नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम इस अमल को आम करें, और हमारे इस वीडियो का मकसद भी यही है कि इस अमल को आम किया जाए कि हर गांव में, हर बस्ती में, बल्कि हर घर में ऐसे अफराद पैदा हो जाए जो मय्यत को आसानी के साथ सुन्नत तरीके से गुस्ल दे सके। और शरीयत में भी ये बात है कि मय्यत को गुस्ल देने का हक़ सबसे पहले मय्यत के करीबी रिश्तेदार को है। इसलिए हर घर में ऐसे अफराद तैयार हो जाने चाहिए जो मय्यत को आसानी के साथ गुस्ल दे सके। नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि मय्यत को गुस्ल देना बहुत आसान है। जिस तरीके से हम गुस्ल करते हैं, तकरीबन मय्यत को गुस्ल देने का भी वही तरीका है। नाज़रीन, हमें इसमें सबसे पहले 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, मय्यत को पर्दे की जगह में गुस्ल दिया जाए। मसलन घर में कोई कमरा है, उसमें गुस्ल दिया जाए। ऐसी जगह न दे कि जहाँ बेपर्दगी हो। हाँ, अगर घर में इंतज़ाम न हो जिसकी वजह से सहन में गुस्ल देना है या घर से बाहर देना है, फिर वहाँ पर्दे का इंतज़ाम कर लें। नंबर 2, जब मय्यत को गुस्ल दिया जावे उस वक्त मय्यत के पास उस गुस्ल देने वाला और जो उसके हेल्पर है, यानी गुस्ल देने में मदद करने वाले हैं, वही हजरात रहे, दूसरे हजरात चले जावे। क्योंकि हो सकता है कि मय्यत के अंदर कोई ऐब ज़ाहिर हो जावे तो फिर वो ऐब ज़्यादा लोगों के सामने आएगा। इसलिए जितने लोगों की ज़रूरत है इतने रहे, दूसरे हजरात चले जावे। तीसरी इस बात का ख्याल रखें कि मय्यत के अंदर अगर कोई ऐब देखे, मय्यत को नहलाने वाले अगर मय्यत के अंदर कोई ऐब देखे तो उसको छुपावे, लोगों के सामने उसको ज़ाहिर न करे। लोगों के सामने उसको बयान करना बहुत ख़तरनाक गुनाह है। मसलन देखा कि मय्यत का चेहरा काला पड़ गया है तो उसको लोगों के सामने बयान न करे। हाँ, अगर मय्यत के अंदर कोई अच्छाई देखी, मसलन उसका चेहरा खूबसूरत हो गया या फिर उसके अंदर से खुशबू आने लगी, तो ये अच्छी अलामतें हैं, अच्छी निशानियां हैं, उसको तो लोगों के सामने बयान करना चाहिए। बल्कि रिवायतों में ये फजीलत भी है कि जो मय्यत को नहलाने वाले हैं, अगर वो मय्यत के अंदर कोई ऐब देखे और उसको छुपावे तो सही हदीस है, उससे मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको 40 मरतबा माफ़ फरमाएंगे। और ऐब को खोलने के बारे में जो सख्त वईद है, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी के ऐब को खोला तो अल्लाह तबारक व तआला उसको घर बैठे रुसवा कर देंगे। तो ये हदीस जिस तरह ज़िंदा इंसान के लिए है, मुर्दा के लिए भी है कि अगर मुर्दा इंसान के ऐब को भी लोगों के सामने बयान करेगा, अल्लाह ताला उसको घर बैठे जलील कर देंगे। अब नाज़रीन, मय्यत को गुस्ल देने में सबसे पहले तो ये करना है कि हम पानी को गर्म कर लें। अब चाहे पानी को चूल्हे पर गर्म करें, गैस पर गर्म करें या गीज़र से गर्म करें। बाज़ हज़रात हमारे यहाँ समझते हैं कि मय्यत को गुस्ल देने के लिए हौज़ का पानी चाहिए। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि कोई भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी ज़्यादा गर्म ना हो बल्कि हल्का गर्म हो। हमने गर्म किया, अगर ज़्यादा पानी गर्म हो गया है तो कुछ ठंडा पानी मिलाकर हल्का गर्म पानी कर दें। और ये बात भी ख्याल रखें कि अगर आसानी के साथ बेरी के पत्ते मिल जावे तो बेरी के पत्ते डालकर पानी को गर्म करें और उससे गुस्ल दें। और अगर बेरी के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे ही पानी को गर्म करके मय्यत को गुस्ल दें। उसके बाद हमें ये करना है कि जिस तख्ते पर और जिस पाट पर अगर हमें मय्यत को गुस्ल देना है तो इस पाट को पहले रख लें। इस तरह रखें कि मय्यत का सर शिमाल, जिसको हम गुजराती में कहेंगे उत्तर,
इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ की तरफ हो जावे, और पैर जुनूब, गुजराती में कहेंगे दक्षिण, इंग्लिश में कहेंगे साउथ की तरफ हो जावे। इस तरह हमें ये पाट को और तख्ते को रखना है। उसके बाद अगर उसमें कुछ गर्द गुबार हो, चूँकि बहुत सी मरतबा मस्जिद में पड़ा रहता है, काफ़ी वक्त हो जाता है तो गर्द गुबार आ जाता है, तो इसको पहले पानी वगैरह से साफ़ कर लें। और अब ये करना है कि ये जो तख्ता है जिस पर मय्यत को गुस्ल देना है, उसको हमें अगरबत्ती या लुबान वगैरह के ज़रिए से 3 या 5 या 7 मरतबा धुआं दे देना है। जैसे मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि इस तरह दाहिनी तरफ से शुरू करें, ये मय्यत की दाहिनी तरफ होगी, इस तरह यूँ अगरबत्ती ली, कुछ 3 या 5 जितनी भी ली, यूँ लेकर इस तरह शुरू किया, यूँ करके ये पूरा ये एक चक्कर हो गया। इस तरह 2 और 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा इस तख्ती को धुआं दे देना है, धुनी दे देनी है। उसके बाद फिर मय्यत को उस पर लिटाना है। मय्यत को इस तरह लिटाना है कि उसका सर शिमाल यानी नॉर्थ की तरफ हो और उसके पैर जुनूब यानी साउथ की तरफ हो। उसके बाद हमें ये करना है कि मय्यत का जो सतर का हिस्सा है, नाफ से लेकर घुटने तक, उस पर हमें ये तहबंद या एक चादर रख देनी है। अगर मय्यत औरत है, जाहिर बात है कि औरत को भी गुस्ल औरत ही देगी, तो औरत के लिए औरत का सतर भी नाफ से लेकर घुटने तक ही। लेकिन बेहतर ये है कि वो जो हम सतर के लिए जो चादर रखेंगे वो ये गले तक हो जावे, ताकि सीने वगैरह का भी जो हिस्सा है वो भी छुप जावे। उसके बाद हमें ये करना है कि मय्यत ने जो ये कपड़े पहने हैं, इसमें जो कुर्ता है, तो अगर आसानी के साथ निकल सके तो निकाल दें, लेकिन चूँकि वो कुर्ते को निकालने में दिक्कत होती है तो आमतौर पर उसको काट ही देते हैं, तो इसको काट दें। जैसे मैं करके बताता हूँ, ये इस तरह यूँ ये काटना है, इस तरह फिर यहाँ काट ले, यहाँ काट ले, जिस तरह सहूलत हो काट कर फिर ये यूँ कुर्ता हमें निकाल देना है। उसके बाद उसने जो पैंट या इज़ार वगैरह पहनी हुई है, चूँकि वो तो आसानी से निकल जाती है, तो उसको निकाल दे। यह है कि अंदर ये सतर के हिस्से में हाथ बदन को न लगावे, जो ये इज़ारबंद है उसको गुस्ल देने वाला आहिस्ता से यूँ खोल दे और फिर इस तरह से इसको निकाल दे। ये निकाल दिया। अच्छा, ये निकालने में अगर आसानी हो, बेहतर तो यही है कि बाई तरफ से शुरू करें, मतलब पहले बाएं पैर से निकाले फिर दाहिने पैर से। काटने में भी यही करें, क्योंकि आपको मालूम है कि लिबास उतारने का तरीका, पहनने का तरीका तो यह है कि दाहिनी तरफ से शुरू करें, और निकालने का यह है कि बाई तरफ से। बाई तरफ से मतलब कि पहले बाएं हाथ से निकाले और बाएं पैर से निकाले, ये निकालने का तरीका है। इसलिए बेहतर ही है कि बाएं से निकाले, वरना अगर जैसे ही सहूलत हो इस तरह निकाल दे। अच्छा, हमारे यहाँ बाज़ लोग ये समझते हैं कि मय्यत के जो कपड़े हैं हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि अगर मय्यत के कपड़े अगर नापाक हो गए हैं, मय्यत को कोई नापाकी निकल गई, तो उसको धोकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई नापाकी नहीं निकली है तो वैसे भी उसको अगर इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं। अब हमें ये करना है कि मय्यत को इस्तिंजा करवाना है। इसमें सबसे पहले तो ये कर ले, जो इस्तिंजा कराने वाले जो है वो ये ग्लोव्स है, अगर कपड़े का हो तो अच्छा है, वरना ये इस तरह जो आम चलता है वो पहन ले, बाएं हाथ में पहने। मैं ग्लोव्स पहनने का इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि इस्तिंजा कराने का सही तरीका यही है कि बाएं हाथ से इस्तिंजा कराया जाए, इसलिए बाएं हाथ में ग्लोव्स पहने। दूसरी बात, इस बात का ख्याल रखें कि मय्यत का जो सतर का हिस्सा है उसमें जब भी हाथ लगावे तो बग़ैर ग्लोव्स के ना लगावे, चूँकि बग़ैर किसी कपड़े या किसी और के हाइल के मय्यत के सतर को हाथ लगाना ये जायज़ नहीं है। इसलिए मय्यत का जो सतर का हिस्सा है उसमें अगर हाथ लगाए तो ऐसे ही ना लगाए, बल्कि ग्लोव्स वगैरह पहनकर या कोई कपड़ा हाथ में बांधकर हाथ लगावे। अब ये इस्तिंजा इस तरह करवाना है कि यूँ इस तरह मय्यत को हल्का ऊंचा करना है ये, और फिर उसका पेट हल्का यूँ दबाना है, ऊपर से यहाँ से यूँ करके दबाना है हल्का। अब ये दबाने के बाद अगर कोई नापाकी निकली है उससे तो उसको रुई वगैरह ले ले या ढेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे यूँ ये ग्लोव्स पहनकर हाथ डाले और इस तरह वो पहले अगर ज़्यादा नजासत निकली है तो उसको क्या कर ले, साफ़ कर ले। और उसके बाद फिर ये करना है, ये पानी जो होगा वो पानी लेना है
और इस तरह सतर खुलना नहीं है, इस तरह अंदर डालते रहना है। इतना पानी डालें कि चूँकि यहाँ हमारे यहाँ जिस तख्ते पर मैयत को नहलाया जाता है एक सुराख होता है, वहाँ से पानी निकलता है, तो हम वहाँ नज़र रखें। अगर वो पानी साफ़ हो जाए, अगर कुछ नजासत निकली नहीं है तो पहले से साफ़ ही रहेगा, तो बस 1-2 मरतबा पानी डाल दिया, कोई मसला नहीं। अगर कुछ नजासत निकली है तो पानी डालते रहे, वहाँ देखें कि हाँ साफ़ पानी आने लगा है तो समझ ले कि वो साफ़ हो गया है। तो ये तो हमने मैयत को इस्तिंजा करवा दिया। इस तरह क्या करना है, इस्तिंजा करवाना है। उसके बाद ये करना है कि मैयत को वज़ू कराना है। हम जब वज़ू करते हैं तो हम ये करते हैं कि पहले दोनों हाथ पहुँचू तक और गट्टू तक धोते हैं, लेकिन मैयत को दोनों हाथ गट्टू और पहुँचू तक नहीं धुलाना है। अच्छा, हम जो कुल्ली करते हैं तो कुल्ली में मुंह में पानी डालते हैं, नाक में भी पानी डालते हैं, लेकिन चूँकि मैयत के अंदर अगर मुंह में पानी डालेंगे तो निकालने में दिक्कत होगी। इसलिए करना ये है कि उसको कुल्ली इस तरह करवानी है कि रुई हो, जैसे एक रुई का एक टुकड़ा लिया, उसको भिगा कर ये मुंह में फिर दे, दांतों पर, उसके जो मसूड़ है जिसको हम गुजराती में पेढ़ा बोलते हैं, जिस तरह सहूलत से हो उसको क्या कर दे, फिर दे। ये एक मरतबा फिर के एक रुई का हिस्सा फेंक दिया, दूसरा ले, तीसरा ले, इस तरह 3 मरतबा उसके मुंह में फिर देना है। इसी तरीके से उसके नाक में भी, जैसे हम वज़ू में नाक में पानी डालते हैं, तो इसमें नाक में पानी डालना नहीं है, बल्कि ये करना है कि अगर नहलाने वाले साथी अगर उंगली अगर नाक में डाल दे मसलन, तो ये 1 मरतबा दाहिने हिस्से में डाली, फिर बाएं में 1 मरतबा होगा, इस तरह दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा। और अगर उंगली डालने में कोई हरज हो तो रुई का इस तरह फुआ बना दे, ये इस तरह रुई बना दे, और ये यूँ 1 मरतबा, यूँ मरतबा वो भिगा दे, रुई को भिगा कर यूँ एक दाहिने में फिर बाएं में 1 मरतबा हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, दूसरी रुई ले ले, तीसरी रुई ले ले, इस तरह नाक में डाल देना। हाँ, ये जो मैंने प्रोसेस बताई ये करना मुस्तहब है, सुन्नत है। लेकिन अगर मैयत का इंतकाल इस हालत में हुआ है कि उस पर गुस्ल वाजिब था, या औरत हैज़ के टाइम में थी, मासिक चल रहा था, मासिक में थी, तो उस वक्त ये प्रोसेस करना, यानी मुंह में इस तरह रुई वगैरह फिरना, नाक में ये डालना, ये प्रोसेस फिर ज़रूरी हो जाएगी। मैयत को कुल्ली करवाने और उसके नाक में पानी डालने के बाद करना ये है कि रुई उसके नाक में और इसी तरीके से कान में और इसी तरीके से मुंह पर रख देना है, ताकि जब मैयत पर पानी डाले तो पानी अंदर, मुंह के अंदर, नाक के अंदर न जावे। तो अब उसके बाद हमें ये करना है, जिस तरह हम वज़ू में करते हैं, कि मैयत को 3 मरतबा चेहरा धुलाना है। चेहरा धुलाने के बाद अगर दाढ़ी है तो खिलाल कराएंगे। खिलाल का जो सुन्नत तरीका है वो ये कि दाहिने हाथ में पानी ले और यूँ करके नीचे यूँ डाल दे बाल में, और उसके बाद फिर यूँ हाथ यूँ दाढ़ी में नीचे से ऊपर लावे। ये दाढ़ी के खिलाल कराने का तरीका है, तो मैयत को दाढ़ी का खिलाल करा दे। उसके बाद उसको दाहिना हाथ पहले 3 मरतबा धुलावे, और ये जो बीच उंगलियों के बीच का जो हिस्सा है उसमें आसानी से पानी, उसमें पानी को क्या करे, पहुँचाए। तो 3 मरतबा दाहिना हाथ धुलाए, फिर 3 मरतबा बायां हाथ धुलाए, उसमें भी ख्याल रखे कि उंगली का जो बीच का हिस्सा है उसमें पानी पहुँच जावे। उसके बाद फिर सर का मसा करावे, जिस तरह हम करते, यूँ पूरा हाथ है जैसे यूँ, उसको यूँ पूरा घुमा देना है यूँ पीछे, और फिर पीछे से यूँ आगे ले आना है। फिर कानों का जो हम बाहर मसा करते हैं, इस तरह कानों का मसा करवा देना है, जिस तरह हम वज़ू में करते हैं। और उसके बाद उसको पैर धुलाने हैं, तो दाहिना पैर 3 मरतबा, फिर बायां पैर 3 मरतबा। आसानी के साथ अगर खिलाल हो जावे तो इस तरह ये हम जो करते हैं बाहर, इस तरह यूँ उंगलियों का खिलाल कर ले, वरना ये ख्याल रखें कि उसके बीच के हिस्से में पानी पहुँच जावे। तो ये दूसरी प्रोसेस हुई कि हमने उसको क्या करा दिया, वज़ू करा दिया। तीसरा काम ये करना है कि मैयत के सर के जो बाल हैं, और दाढ़ी है तो जो दाढ़ी के बाल है उसको अच्छे से साबुन वगैरह के ज़रिए से धो देना है। धो दें। ये तीसरी प्रोसेस। पहला करना है, इस्तिंजा करवाना है, वज़ू करवाना है, सर के और दाढ़ी के बाल को धोना है। अब मैयत को फिर गुस्ल करवाना है। उसके बाद अब हमें ये करना है कि मैयत को बाई करवट पर लिटाना है। तो इसका तरीका ये होगा, ये इस तरह मैयत को उसकी जो बाई करवट है उस पर हमें लिटाएंगे, इस तरह यूँ, इस तरह करना है। और फिर उस पर हमें पानी डालना है, जैसे यूँ इस तरह 1 मरतबा पानी डाल देंगे, दूसरी मरतबा डाल देंगे, तीसरी मरतबा, 3 मरतबा इस तरह पानी डाल देना। हाँ, अगर साबुन लगाना है तो ये करें कि पहले 1 मरतबा पानी डाल दिया और उसके बाद ये उसके चेहरे पर यहाँ पूरा। लेकिन जब इसका ख्याल रखें कि जब इस सतर के हिस्से में जब साबुन लगाने जाएंगे तो उस वक्त ग्लोव्स पहन के लगावे, ताकि उसका हाथ सतर को ना लगे। फिर 1 मरतबा तो पहले डाल दिया, दूसरी 2 मरतबा डाल दे, ये हो गया।
इसी तरीके से फिर उसको अब दाहिनी करवट पर यूँ लिटाना है उसको, इस तरह उसके दाहिनी करवट पर यूँ हमें लिटाना है। और उसमें भी वही करना है कि 3 मरतबा में पानी डाल देना है। लेकिन अगर किसी को साबुन लगाना है तो पहले 1 मरतबा डाल दिया, फिर साबुन लगा दिया, फिर दूसरी तीसरी मरतबा डाल दिया। इस तरह मैयत पर पानी डाल देना है। और अगर मैयत का जिस्म भारी हो और नहलाने वाले कम हो, जिसकी वजह से मैयत को दाहिनी या बाई करवट पर न लिटा सकते हो, तो फिर आसानी से इसी तरह सुलाकर पानी डाल दे। इस तरह डाल दे कि पूरे बदन तक पानी पहुंच जाए और एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क न रहे। उसके बाद करना यह है कि मैयत पर ये जो चादर डाली हुई है वो भीग गई है, और उसमें चूँकि अगर वो इस्तिंजा वगैरह में अगर नजासत निकली है तो हो सकता है कि कुछ वो छींटे वगैरह भी लगे हो। एहतियात ये है कि वो चादर को हटा देवे इस तरह, और इस तरह हटावे कि जब दूसरी चादर ऊपर रखेंगे तो मतलब बेपर्दा यूँ इस तरह आदमी यूँ चादर को पकड़ के रखे और नीचे से चादर को ये निकाल दे। अब ये करना है कि पानी में काफूर, जिसको हम गुजराती में कपूर भी बोलते हैं, उसको पानी में डालकर पानी को खुशबू वाला कर देना है। और फिर वो 3 मरतबा वो पानी मैयत पर डाल देना है। वो डालने का यही तरीका रहेगा कि मैयत को बाई करवट पर यूँ लिटाएंगे और यूँ इस तरह 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा इस तरह डाल दे कि नीचे तक पानी पहुंच जाए। कि उसके बाद ये करें कि ये एक चादर जो भीग गई है फिर से उसको हटा दे और एक चादर उस पर रख दे। ये इस तरह रखेंगे कि सतर खुले नहीं है। निकाल ले, इस तरह एक आदमी निकाल दे नीचे से, ये इस तरह उस पर क्या रख देनी, चादर रख दे। और फिर उसके बदन को पुछ लेना है। इस तरह पुछ, हम जिस तरह घिस के पूछते हैं इस तरह ना पूछे, बल्कि यूँ रुमाल या कोई कपड़ा रखे, इस तरह रखे कि पानी वो कपड़ा जज्ब कर ले। इस तरह मैयत के बदन को मतलब पूछ देना है। अच्छा, ये हो गया मैयत का गुस्ल। अब इस तरह उस पर चादर रखनी है, उसके सतर को खोलना नहीं है। ये तो नाज़रीन ये मैयत को गुस्ल देने का तरीका हुआ। ये मैंने मैयत को गुस्ल देने का जो तरीका बताया ये सुन्नत और मुस्तहब की रियायत के साथ मैंने बताया। वरना अगर कोई इस तरह गुस्ल दे के खाली पानी बहा दे ऊपर और एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क न रह जाए तो इससे भी गुस्ल अदा हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि सुन्नत और मुस्तहब्बात की रियायत के साथ ही मैयत को गुस्ल दिया जाए। इसमें एक मसला आखिर में बता दूँ मैं कि जो मैयत को गुस्ल दे रहे हैं उनके लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। जो गुस्ल देने वाले ने जो कपड़े पहने हैं उसको बदलना ज़रूरी है या नहीं, तो इसमें इस बात का ख्याल रखें कि जो नापाकी निकली है अगर उसके छींटे लगे, जैसे इस्तिंजा करवाया और नापाकी निकली है और उसके छींटे लगे हैं, तो अगर वो इतने हो कि एक हथेली के बराबर जो बीच का हिस्सा है इतने अगर वो छींटे हो जावे, छोटे छोटे लगे, उसको मिला के इतने हो जावे, फिर तो कपड़े बदल दें। वरना अगर इससे कम है तो बदलना ज़रूरी नहीं। लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि वो गुस्ल देने वाला जो है वो अपने कपड़े को बदल दे। नाज़रीन, आज के वीडियो में हमने मैयत को गुस्ल देने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताया। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में कफ़न को काटने का तरीका और मैयत को कफ़न पहनाने का प्रैक्टिकल तरीका बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।